हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं आप लोगों के साथ आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें शेयर करने वाली हूँ अपनी फैमिली को लेकर एक्चुअली। और मेरे फादर इन लॉ के बारे में कुछ बताने वाली हूँ और अपनी दादी माँ के बारे में कुछ बताने वाली हूँ, मम्मा के बारे में और मेरे हस्बैंड के बारे में, सबके बारे में बताने वाली हूँ। एक्चुअली मेरी फैमिली में 3 मेंबर हैं हम, मैं, मम्मा और शिवम। और मेरे जो फादर इन लॉ हैं उनकी वो नहीं रहे अब। और मेरी दादी माँ भी नहीं रही अब, पर उनके सपने बहुत थे। उन्होंने मुझे कभी देखा तो नहीं था, पर उनके सपने थे कि हम अपनी बहू के साथ में ऐसे रहेंगे, वैसे रहेंगे। मेरे फादर इन लॉ, मेरे पापा जी, वो मतलब उनके छोटे से ही सपने थे। जब मेरे हस्बैंड बहुत छोटे थे, शिवम बहुत छोटे थे, तब से उन्होंने मतलब बहुत कुछ सोच के रखा था कि मेरी बहू आएगी तो हम उसको ऐसे रखेंगे, वैसे रखेंगे, ये करेंगे। सबके सपने होते हैं, उनके भी बहुत थे और वो बहुत अच्छे थे। उनका बहुत हेल्पफुल नेचर था। वो लड़कियों की शादियों में, जैसे किसी की भी शादियाँ होती थी तो उनकी बहुत हेल्प करते थे। और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं उनकी बेटी जैसी बहू हूँ। और मेरे हस्बैंड और मम्मा से और सारे लोगों से सुनने को मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील होता है कि मतलब इतने अच्छे इंसान थे वो। और कमी तो कहीं ना कहीं खलती ही है, पर प्राउड उससे ज़्यादा फील होता है कि वो इतने अच्छे थे। अब वो हमारे बीच नहीं है तो क्या हुआ। शिव हमेशा कहते हैं कि उनका आशीर्वाद, उनका साथ हमारे साथ हमेशा है। और मेरी दी हैं मेरी ननंद, एक्चुअली वो बहुत अच्छी हैं। उनका नेचर मैं बता नहीं सकती आपको, उनका नेचर बहुत अच्छा है। वो बहुत प्यार करती हैं मुझे, अपनी बहन जैसा रखती हैं। और मेरे जीजू हैं, वो भी मुझे एकदम बहन जैसा ट्रीट करते हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। एक्चुअली मेरी पूरी फैमिली बहुत अच्छी है, सब लोग बहुत अच्छे हैं। भगवान का थैंक यू मैं बार बार करूँगी कि मतलब भोलेनाथ ने मुझे इतनी अच्छी फैमिली दी। और मैं अपनी दादी माँ के बारे में बताना चाहूँगी। मैंने किसी को देखा नहीं है, पर सब लोग मतलब सबसे सुनने में जो भी आया कि ये ऐसे थे, वो वैसे थे, तो मतलब सबका सुन के मुझे समझ आया कि सब लोग इतने अच्छे थे। और अफ़सोस भी है इस बात का कि मैं किसी से मिल नहीं पाई और मतलब कोई है नहीं। और पर फिर भी मतलब सुन के तो एक तसल्ली होती है, अच्छा लगता है कि हाँ सब लोग ऐसे थे। मेरी दादी माँ एक्चुअली थी तो उनका नेचर भी बहुत अच्छा था। वो बच्चों के साथ बच्चे बन के रहती थी। मम्मा बताती हैं हमेशा कि वो मतलब ऐसे बैठी रहती थी तो बच्चे आ जाते थे तो उनके साथ खेलने लगती थी। मम्मा लोगों को सही गलत बताती थी, अच्छी चीज़ें सिखाती थी। वैसा मम्मा भी मुझे सिखाती हैं। मैं कुछ अगर गलतियाँ करती हूँ तो मुझे समझाती हैं कि ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। वो सारी चीज़ें पीढ़ी दर पीढ़ी आपको मिलती रहती हैं और ये एक अच्छी बात होती है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है बड़ों से। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मतलब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चलती होती तो बड़े ही उस चीज़ को सही करते हैं, सपोर्ट करते हैं कि आप उस चीज़ से परेशान नहीं होइए, आप आगे बढ़ो, हम सब हैं, मदद करेंगे। फैमिली का एक्चुअल मीनिंग भी यही होता है कि जब कोई भी ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाती है, जब आपको लगता है कि नहीं अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तो फैमिली वो होती है। फैमिली में वो पर्सन जो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो कभी हिम्मत नहीं हारता और वही आपके साथ हमेशा हेल्प के लिए हमेशा खड़ा रहता है। तो एक्चुअली मेरी मम्मा, पापा और सब लोग मेरे साथ हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, सब मुझे सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में, मुझे समझाते हैं अच्छी और गलत बातें। और सब बहुत अच्छे हैं। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, मुझे बहुत हेल्प करते हैं और मेरी सारी बातें मानते हैं। और मुझे सारी चीज़ें अच्छे से मतलब मुझे फ़ील ही नहीं होता कि मैं मतलब अपने घर से निकल के यहाँ आई हूँ। एक्चुअली मेरी शादी को अभी 6 मंथ ही हुए हैं, पर फिर भी मतलब मुझे ऐसा लगता नहीं मैं नए जगह पे आई हूँ। मम्मा ने और मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत ख्याल रखते हैं और हर जगह पे मेरा साथ देते हैं। भगवान ऐसी फैमिली सबको दे। और मेरी दादी माँ थी तो उन्होंने ये रिंग मेरी मम्मा को दी थी, एक्चुअली उनके बर्थडे पे दी थी और मेरी मम्मा ने मुझे दी। इसमें मेरी दादी माँ की सास का नाम लिखा हुआ है कमला, ये आप देख सकते हो। उनकी सास का नाम लिखा हुआ है कमला। फिर ये उसके बाद मेरी दादी माँ की सासू ने
दादी माँ को दी और दादी माँ ने मम्मा को दी, मम्मा ने मुझे दी। और मैं इसे बहुत संभाल के रखती हूँ। एक्चुअली मैं ज़्यादा पहनती भी नहीं हूँ ताकि ये टूटे नहीं, इसमें कुछ हो नहीं, इसको बहुत संभाल के रखती हूँ। ये मेरे लिए बहुत 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 स्पेशल गिफ्ट है और मम्मा ने मुझे ये दिया, मुझे इसके लिए बहुत खुशी है। और मैं भी चाहूँगी कि मैं इस परंपरा को, अपनी पीढ़ी वाली परंपरा को आगे बढ़ाऊँ। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मम्मा ने मुझे सिलाई समझा, मुझे दिया, संभालने के लिए दिया। और ये सारी चीज़ें होती हैं, बहुत स्पेशल होती हैं, जो समझते हैं उनके लिए स्पेशल है। एक्चुअली ऐसा होता है ना कि कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि ये ऐसी चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें हैं, हमें मतलब क्या इंटरेस्ट है या ये वो उनका आशीर्वाद होता है। आप सोच के देखो कि ये पहले तो दादी माँ की सासू माँ ने अपने हाथ में पहना, फिर दादी माँ ने पहना, फिर मम्मा ने पहना। तो कितने सारे लोगों का आशीर्वाद है, कितने सारे लोगों के हाथ से छू कर आई है, उन्होंने कितने अच्छे कर्म किए होंगे, कितनी अच्छी चीज़ें की होंगी, तो वो छू छू कर मुझ तक पहुँची हैं। तो आप सोच सकते हो कि कितना मतलब कितना ब्लेस होगा, कितना आशीर्वाद होगा मुझ पर, मतलब सारे बड़ों का। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। अगर आपके घर में ऐसी चीज़ें हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, आप लोग भी उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाओ, उसके लिए सपोर्ट करो, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत महत्व रखती हैं। एक्चुअली हमारे इंडियन कल्चर में होता ही ऐसा है कि जैसे हम कहते हैं कि आनुवांशिक चीज़ें होती हैं, आनुवांशिक लक्षण होते हैं जिसे कहते हैं कि जैसे आपको, आपके पापा जी को सर दर्द होता है तो वो बेटे को भी कहीं ना कहीं होगा, फिर उनके बेटे को भी होगा, तो ये आनुवांशिक लक्षण होते हैं। तो इसी तरीके हमारी कुछ चीज़ें होती हैं जो पौराणिक होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि अब ये मेरी 4 पीढ़ी की अंगूठी है, चौथी मैं हूँ। अगर मैं इसे आगे बढ़ाती चली जाऊँगी तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती चली जाएगी। और ना ही इसे मेरी दादी माँ ने चेंज किया, ना ही मेरी मम्मा ने चेंज किया, और ना ही मैं चेंज करूँगी। ये जैसी है वैसी ही मेरे पास रहेगी। मैं बहुत इसे स्पेशल ओकेशन में पहनती हूँ। एक्चुअली कल मैं अपनी दी के घर गई थी, तब मैंने इसे पहना था और ये मेरे पास हमेशा रहेगी। इसे मैं बहुत संभाल कर रखूँगी, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत स्पेशल होती हैं, बहुत ज़्यादा, जितना आप समझो उससे कई ज़्यादा स्पेशल होती हैं। और मेरे पापा की जहाँ रही बात, वो बहुत अच्छे थे। मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं उनके साथ नहीं थी। इतनी सारी उनकी बातें सुनी हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें जानी हैं सबसे, अंकल लोगों से, उनके दोस्त से, शिवम से, मम्मा से, दी से, और भी आसपास के लोगों से, रिलेटिव से, कि मतलब मुझे लगता ही नहीं कि मैं उनके साथ नहीं थी। अगर वो मेरे सामने आके खड़े हो जाएं तो मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे उनके बारे में काफ़ी कुछ पता है, और वो होते तो हम सबको बहुत अच्छा लगता। लेकिन मम्मा ने उनकी पूरी कमी पूरी करने की कोशिश की। वो मुझे बहुत प्यार करती हैं, बहुत अच्छे से रखती हैं, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती उनके साथ में, और मैं कुछ भी उनसे कह सकती हूँ। एक्चुअली फ्रेंड के जैसे मेरे साथ रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, और सब बस ऐसा ही बना रहे। बस मैं यही भोलेनाथ से प्रे करूँगी सब लोग बहुत अच्छे से रहें, हेल्दी रहें, अच्छा खाएं, अच्छे से रहें, और अपनी परंपराओं को, अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाते रहें। बस मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है। और थैंक यू मुझे देखने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। और प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, और आप भी बताना कि आपके साथ में, आपके यहाँ और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ रही हैं, और आप लोगों को ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं या नहीं। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत पसंद है। एक्चुअली मुझे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। आप भी मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर किया करिए कि आप लोगों को क्या क्या पसंद है। मैं तो ऐसी टाइप की हूँ कि मुझे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। आई होप आपको भी अच्छी लगेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए कमेंट भी करिए। बाय बाय।